दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता की शानदार जीत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आज आईपीएल 2021 का दूसरे फेज का दूसरा मैच बेंगलोर और कोलकाता के बीच खेला गया, जहां पर कोलकाता की टीम ने सबको चौंकाते हुए कमाल का प्रदर्शन किया और आरसीबी को चारों खाने चित कर दिया। जी हां, आपको मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, कैसे कोलकाता ने आबू धाबी में चमत्कार किया और आरसीबी पूरी तरह फंस गई। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कौन सबसे बेहतर बल्लेबाज है, आंद्रे रसेल या फिर एबी डिविलियर्स? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज आईपीएल 2021 का 31वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अपने इस फैसले को सही साबित करने के लिए कप्तान कोहली खुद देवदत्त पैडिकल के साथ पारी की शुरुआत करने आए, तो पारी के दूसरे ओवर के चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। लेकिन अगली ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने एक शानदार गेंद से कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और आरसीबी को दूसरे ही ओवर में पहला झटका 10 रनों पर लग गया। कोहली अपनी टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए और महज 4 रन बनाकर आउट हो गए। कोहली के जाने के बाद तीसरे नंबर पर श्रीकर भरत बल्लेबाजी करने आए और देवदत्त पैडिकल के साथ आरसीबी की पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को शुरुआती झटके से संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन लॉकी फर्गुसन ने देवदत्त पैडिकल को दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवा के आरसीबी को दूसरा बड़ा झटका दिया। देवदत्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और 22 रन बनाए। दोस्तों, 41 रन पर 2 विकेट खोने के बाद आरसीबी ने ग्लेन मैक्सवेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा। मैक्सवेल तो अपनी लय तलाश रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पर गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसेल ने आरसीबी को 90 ओवर में ऐसा झटका दिया जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। दोस्तों, रसेल ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए श्रीकर भरत को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए आरसीबी के सबसे बड़ी उम्मीद एबी डिविलियर्स को पहले ही गेंद पर बोल्ड कर आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी। डिविलियर्स बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, तो श्रीकर भरत 16 रन ही बना पाए। एक ही ओवर में 2 झटके लगने से आरसीबी की पारी तो पूरी तरह लड़खड़ा गई। 52 रन पर ही 4 विकेट खोने के बाद अब बेंगलोर को संभालने की जरूरत थी। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल के रूप में अभी भी एक बड़ा हिटर मौजूद था। दोस्तों, आज के मैच में आरसीबी की हालत चेन्नई जैसे हो गई थी। आरसीबी को भी ऋतुराज गायकवाड़ जैसा बल्लेबाज चाहिए था, जो टीम को संभालकर अच्छी बल्लेबाजी करे। लेकिन तारीफ करनी होगी कोलकाता के गेंदबाजों की, खासकर वरुण चक्रवर्ती और आंद्रे रसेल की, जिन्होंने आज आरसीबी की पहले बल्लेबाजी करने के फैसले को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया और आरसीबी को 20 ओवर भी नहीं खेलने दिया। डिविलियर्स के जाने के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी टीम को निराश किए और मुश्किल हालात में मझधार पर छोड़कर चले आए। मैक्सवेल को वरुण चक्रवर्ती ने बोल्ड कर आरसीबी को 5वां झटका दिया। मैक्सवेल 10 रन ही बना पाए। दोस्तों, आज आरसीबी के दिग्गजों से सजी बल्लेबाजी पूरी तरह कोलकाता के सामने फ्लॉप हो गई। आंद्रे रसेल के बाद वरुण चक्रवर्ती ने भी लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर मैदान में तहलका मचा दिया। हालांकि वे हैट्रिक नहीं ले पाए, लेकिन 3 विकेट लेकर आरसीबी की कमर जरूर तोड़ दी। चक्रवर्ती की मिस्ट्री को आरसीबी के बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए और 83 रन पर ही 9 विकेट गंवा दिए। दोस्तों, कोलकाता इतना अच्छा गेंदबाजी करेगा ये आरसीबी को कभी उम्मीद नहीं थी। आरसीबी के बड़े बड़े दिग्गज पूरी तरह ढेर हो गए। दोस्तों, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिग्गजों से सजी आरसीबी 20 ओवर भी बल्लेबाजी नहीं कर पाई और पूरी टीम 92 रनों पर सिमट गई। ऐसा नहीं था कि पिच खराब था, बल्कि आज आरसीबी के बल्लेबाजों ने बेहद खराब बल्लेबाजी की। डिविलियर्स के आउट होने के बाद ग्लेन मैक्सवेल को पारी संभालना चाहिए था, लेकिन वे भी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट फेंक दिए। जब दिग्गज ही खराब खेल गए, बाकी बल्लेबाजों से क्या उम्मीद कर सकते थे। वही दोस्तों, 93 रन बनाकर आरसीबी ये मैच तो नहीं जीत सकती थी। हाँ, कोई चमत्कार ही उसे इस मैच में वापसी करा सकता था। इसके लिए उनके गेंदबाजों को जल्दी जल्दी कोलकाता को झटके देने थे। वही छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता के लिए शुभमन गिल और पहली बार खेल रहे वेंकटेश अय्यर पारी की शुरुआत करने आए और दोनों बल्लेबाजों ने कोलकाता को शानदार शुरुआत दिलाई। छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए भी दोनों बल्लेबाज एक भी खराब शॉट नहीं खेले और आरसीबी की गेंदबाजी अटैक का बखूबी सामना किया। कप्तान कोहली केकेआर पर दबाव बनाने के लिए तीसरे ओवर में ही अपने नए गेंदबाज हसरंगा को गेंद थमा दी
हालांकि तारीफ करनी होगी केकेआर के इन दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों की, खासकर पहली बार खेल रहे विकेंट्स अय्यर की, जिनकी बल्लेबाजी देखकर लग नहीं रहा था वे पहला मैच खेल रहे हैं। केकेआर की नई ओपनिंग जोड़ी दुबई में आकर टीम को अच्छा शुरुआत दिलाने में कामयाब रही। वहीं कोहली की सबसे बड़ी उम्मीद हशरंगा भी कोई चमत्कार नहीं कर पाए, जिस खतरनाक गेंदबाजी का नमूना कोलकाता ने पेश किया था वैसे गेंदबाजी आरसीबी के गेंदबाज नहीं कर पाए, जिसका फायदा केकेआर के बल्लेबाज उठा ले गए। दोनों ओपनिंग बल्लेबाज चौकों में ही डील कर रहे थे और पावर प्ले में ही बिना विकेट गंवाए 50 रनों की साझेदारी कर डाली। पहले 6 ओवर में ही बेंगलोर को इस मैच से बाहर कर दिया और आरसीबी को एक शर्मनाक हार का सामना अबू धाबी में करना पड़ा। केकेआर के लिए ओपनिंग बल्लेबाजों ने ही आरसीबी की हार का पटकथा लिख दिया। बेंगलोर की बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी भी लय में नहीं दिखी। कुल मिलाकर आरसीबी के लिए ये मैच किसी बुरे सपने से कम नहीं था।